ये आपके कामा के अंदर हैं और कामा डीग के अंदर हैं और डीग भरतपुर से अलग हुआ है वर्तमान राजस्थान में। चलो भाई हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इमेज देखने को मिलेगी आपको। जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा, हर कोई तो डिग नहीं गया ना। चलो मैं आपको डिग की शेयर करा के लाता हूँ, वहाँ की कल्चर से मिलाकर लाता हूँ, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ की स्थापत्य कला को देखते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और आज मस्त वाला जिला लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं डीग की बात कर रहा हूँ। अगर आप राजस्थान में सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, मैं कह रहा हूं आप पटवार की कर रहे हो या फिर एलडीसी की, आप सूचना सहायक की करो या संगणक की, आप पशु परिचर की करो या बीएसटीसी की, जिला दर्शन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पढ़ लेना। और मैं दोबारा जिला दर्शन करवाने वाला नहीं हूं, एक बार करवा रहा हूं, अच्छे से करवा रहा हूं, एकदम यूट्यूब के ऊपर। तो ये क्लास मिस मत करना। जिंदगी के 7 मिनट ले रहा हूँ, 8 मिनट ले रहा हूँ, 10 मिनट ले रहा हूँ। अगर हो सके एक सवाल आ गया इससे तो तुम्हारा एग्जाम बाहर नहीं जाएगा। हम बात करेंगे आज भरतपुर से। एक छोटा सा जिला अलग हुआ था, डीग जिला अलग हुआ था। बहुत छोटा टॉपिक है, जिला ही इतना है तो टॉपिक ही छोटा होगा, पर ये छोटा है पर इसमें चीजें बड़ी कमाल की है। मेरे तमाम उन डीग के विद्यार्थियों का स्वागत है जो मेरी क्लास देख रहे हैं। अगर आपका जिला डीग या फिर भरतपुर है तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और राजस्थान के उन सभी विद्यार्थियों की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहता ना ये छोटा है पर इसके अंदर खजाना बहुत ज़्यादा है। संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे लाखा तोप की मैं बात करूं, चाहे मैं डीग के किले की बात करूं या फिर मैं जल महलों की नगरी की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिला। चलो हम शुरू करते हैं। आज राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट जिला जिसे डीग कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा था ऐसे भी पढ़ाई होती है क्या? बिल्कुल होती है, केवल ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर होती है। बस करने का दम चाहिए, ठीक है ना? तो देखे कैसे होती है, साथ साथ में नोट्स बना ले लेना जिला दर्शन के यहीं से आप। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं और अभी तक आप ऑनलाइन सारथी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो अभी भी बन जाइए मेरे भाई, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, जिंदगी बन जाएगी। कभी कोई न्यूज होती है, काफ़ी बार कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि मैं छोटी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो राजस्थान में कोई भी प्रकार की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी, सीईटी, पीटीटी, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान में थानेदार, किन्हीं भी तैयारी करो, आप केवल इस व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज डालें और ये लिख दें कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई नोट्स होते हैं, कोई पीडीएफ होते हैं, कोई आपके मॉडल पेपर होते हैं, कुछ भी प्रकार की अगर मटेरियल होती हैं तो आपके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। कोई डाउट होता है आपको, कोई भर्ती से रिलेटेड, कोई एग्जाम से रिलेटेड, तो भी आप इसके ऊपर करें। हमारे हेल्पर हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी और ज़रूरत पड़ने पर मैं भी जवाब दूंगा आपको इस पर। तो आइए साथियों, आज हम बात करते हैं डीग जिले की। ऑनलाइन सारथी ऐप है, ये ऐप लॉन्च हो चुका है। इस ऐप को अभी तक आप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है और अगर तरीका अच्छा है पढ़ाने का, समझाने का और आपको लग रहा है कुछ काम की चीज़ें हैं तो ऐप के ऊपर 5 स्टार की रेटिंग दीजिएगा। हम आज बात करेंगे भरतपुर जिले के एक छोटा सा जिला अलग हुआ था, डीग जिला। बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। वर्तमान के अंदर डीग है वो आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करता है। पहले भरतपुर करता था, अब ये करेगा। अब देखो हम बात करें डीग जिला, जब ये अलग हुआ था तो ये जो अभी वर्तमान के डीग जिले का ये सेशन है, मतलब जो दिखने वाला प्रेजेंट है, और ये अंदर जो है ये आपके डीग जिला यहाँ पर है, इसकी लोकेशन ये है। अगर मैं डीग का अगर कलर अलग कर दूँ तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि डीग जिला है कौन सा। तो मेरे भाई ये डीग जिला है अभी वर्तमान के अंदर आपके। ये जो येलो कलर दिख रहा है ये डीग जिला मुख्यालय है। डीग के अंदर ये कुमेर है जहाँ पर मुरा भेष प्रजनन केंद्र है। ये कामा है जहाँ पर भोजन थाली मेला और गोकुल चंद्रमा जी का जो मेला आयोजित होता है, मंदिर है, वो आपके कामा भरतपुर के अंदर है। वर्तमान डीग की अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान डीग के अंदर, वर्तमान डीग में उपखंड और तहसील की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 उपखंड हैं। वर्तमान डीग जिले के अंदर उपखंड है। तो डीग खुद उपखंड है, कुमेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये डीग जिले के उपखंड हैं। और इसमें तहसीलें की बात करें तो डीग, जनुथर, कुमेर, राहरह,
नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। यानी कुल मिलाने 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, 6 उपखंड और 9 तहसील। 3 और 3 6 उपखंड और 9 तहसील हैं, वो आपके कहाँ पर मिलेंगे भाई? ये हो गई आपके उपखंड की संख्या हो गई 6 और तहसील की संख्या हो गई 9। यानी कि कुल मिलाकर 6 तो उपखंड हो गए और 9 तहसील हो गए हैं अभी वर्तमान के डीग जिले के अंदर। इनके संस्थापक की बात करा तो बदन सिंह जी जाट इनके संस्थापक थे डीग जिले के, अभी के नहीं, डीग जिले के संस्थापक आपके कौन थे? बदन सिंह जी जाट थे। हालांकि गठन है सबका 7 अगस्त 2023 को हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो संस्थापक बदन सिंह जी जाट, उपनाम है इसे जल महलों की नगरी। मेरे भाई इसे जल महलों की नगरी, इसे फुहारों का देश कहा जाता है, इसको कहा जाता है जल महलों की नगरी और इसको ही कहा जाता है फुहारों का देश। कौन सा देश कहा जाता है भाई? फुहारों की नगरी कहा जाता है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन बात करें तो प्राचीन नाम है इसका दीर्घपुर है। उद्घाटन है महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने किया था और विभाजन भरतपुर जिले का, यानी कि ये जो भाग है वो भरतपुर जिले से अलग करके बनाया गया है। केवल और केवल एक जिले से ही भाग अलग हुआ है, वो है भरतपुर जिला। सीमा अभी वर्तमान के अंदर ये सीमा का निर्धारण भरतपुर एवं अलवर के साथ करता है। अगर पड़ोसी की बात करें जिलों में, भरतपुर संभाग में शामिल है और अंतर राज्य सीमा है आप हरियाणा व उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ सीमाओं का निर्धारण करता है। यानी कि 2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला अगर कोई जिला है तो वो डीग है। कौन सा है? डीग, जो हरियाणा के साथ भी सीमा का निर्धारण करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा का निर्धारण करता है। अब इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बात करें तो भरतपुर का डीग प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। रियासत काल भरतपुर प्रांत की पहली राजधानी डीग हुआ करती थी। जब रियासत काल के अंदर बात करें अपन, भरतपुर एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसके अंदर किसी जमाने में डीग को भी राजधानी बनाया गया था। महाराजा सूरजमल ने, किसने बनाया था? डीग का जो किला है वो महाराजा सूरजमल ने बनवाया था और इस किले का जो गोपाल महल है वो बड़ा प्रसिद्ध महल है। अगर डीग के किले की बात की जाए तो गोपाल महल प्रसिद्ध महल है यहाँ का, ठीक है ना। केवलादेव घना पक्षी विहार है वो भरतपुर में था, अभी वर्तमान के अंदर आपके डीग जिले के अंदर शामिल किया जाएगा। ब्रज महोत्सव, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य और जलवायु है यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र अरावली प्रदेश के अंदर और अरावली से सटे हुए जिले में आर्द्र जलवायु और नीचे वाला दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान जिला है जिसमें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश पाई जाता है। नॉर्मली है अभी तक के जो हम पढ़ा है बिल्कुल बेसिक जानकारी है और ए बेसिक जानकारी थाने आनी चाहिए। कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया मेरा भाई, मेरे मित्रों, आपको पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा, औरों से कुछ हटकर पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने सबसे पहले जिला दर्शन शुरू किया, मैंने भूगोल या ज्योग्राफी शुरू नहीं की है, क्योंकि जिला दर्शन आपको साथ में आना जरूरी है और साथ साथ में मैं कल्चर भी ले रहा हूँ, ठीक है ना। नए लोक देवता वाले टॉपिक आ चुके हैं, आप जरूर देखना। अब यहाँ का नौटंकी जो यहाँ का जो लोक नाट्य है वो भरतपुर जिले में था, वो अभी वर्तमान में डीग के अंदर है, बहुत प्रसिद्ध है। डीग के अंदर नौटंकी जो नाट्य है वो प्रारंभ करने वाले थे बुरीलाल। सवाल आ जाए एग्जाम में, बुरीलाल का संबंध किस लोक नाट्य से है? नौटंकी नाट्य से है। नौटंकी नाट्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? वर्तमान के अंदर डीग के अंदर है, वरना भरतपुर का था। आई बात समझ में? और संबंध है बुरीलाल। नौटंकी भरतपुर व डीग की प्रसिद्धि है, ठीक है ना। हरियाली तीज महोत्सव राजस्थान में जो फेमस है वो डीग की है, हरियाली तीज। ब्रज महोत्सव है वो डीग और भरतपुर का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव यहाँ पर पहले भरतपुर का प्रसिद्ध था, अब डीग अलग हो गया तो डीग और भरतपुर। चरकुला नृत्य डीग जिले का संबंध रखता है। चरकुला माली जाति द्वारा किया जाने वाला एक बहुत शानदार नृत्य है, अभी इसका जो संबंध है वो डीग जिले से। कौन से जिले से है? डीग जिले से। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अब हम बात करें डीग जिले में, एक तो आपको सीकरी बांध मिलेगा। कौन सा बांध मिलेगा भाई? सीकरी बांध का संबंध किस जिले से है? डीग जिले से है। डीग किले के अंदर एक लाखा तोप है। डीग दुर्ग में चारों तरफ लंबी लंबी तोपें रखी गई हैं, जिसमें लाखा तोप सबसे बड़ी तोप है। लाखा तोप है वो सबसे बड़ी और भारी तोप है जिसे किले में रखी गई है। महाराजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह,
कौन सा सिंह भाई? जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के उद्देश्य से सिर्फ एक बार 1761 में इस तोप को चलाया गया था, वो थी आपके लाखा तोप। जयबाण तोप आपके जयगढ़ दुर्ग के ऊपर पड़ी है, उसको भी एक बार ही चलाया गया, और जब चलाया गया तो चोमू के अंदर जाकर वो गोला गिरा था, और कहते हैं चोमू के अंदर आज भी एक तालाब का निर्माण करवा दिया। उस तोप की गर्जना इतनी थी, उस तोप की गर्जना इतनी थी कि जब वो तोप चले गई तो जो गर्भवती महिलाएं थी उनके गर्भपात हो गए, गाय भैंसों का दूध सूख गया। इसीलिए एक बार लाइफ में चले गई, दूसरी बार नहीं चले गई उस तोप को, उसमें गर्जना बहुत ज्यादा थी। अब हम कुमेर की बात करें, कुमेर दुर्ग प्राचीन नाम कुबेरपुर, न्यू महाराजा सूरजमल ने, ठीक है ना, न्यू महाराजा सूरजमल ने रखी थी, पर इसका जो निर्माण है वो बदन सिंह द्वारा किया गया 1728 में। निर्माण किसने किया था? बदन सिंह ने। किसने? बदन सिंह ने। कुमेर प्राचीन काल में रोली और नमक के लिए प्रसिद्ध था। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से पूछा जाएगा। मुरा भैंस प्रजनन केंद्र हैं वो आपके कुमेर जिले के डीग के कुमेर क्षेत्र में है। मुरा भैंस प्रजनन केंद्र हैं वो कुमेर के डीग के कुमेर के अंदर मुरा भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुरा है, जिसमें वसा की मात्रा है वो 7 से 8% पाई जाती है। वो एक दिन का कम से कम 20 से 25 लीटर दूध देती है मुरा नस्ल की भैंस। भैंसों में एक भारी नस्ल की भैंस है मुरा नस्ल, बहुत बढ़िया नस्ल की भैंस है, ठीक है ना। जब भी कोई नस्ल लाए तो मुरा नस्ल की भैंस लाए। जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया, सबसे इंपॉर्टेंट। जुरहुरा की रामलीला की सवारी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर ब्रज महोत्सव रामलीला की सवारी, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, इमेज के रूप में बताएंगे। डिग में रामलीला व होली के अवसर पर किया जाने वाला हुरंगा महोत्सव प्रसिद्ध है। ये हुरंगा भी भाई इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो भोजन थाली मेला और एक गोकुल चंद्रमा या गोकुल चंद जी का मंदिर। ये आपके कामा के अंदर है और कामा डीग के अंदर है, और डीग भरतपुर से अलग हुआ है, वर्तमान राजस्थान में। चलो भाई हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इमेज देखने को मिलेगी आपको। जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा? हर कोई तो डिग नहीं गया ना। चलो मैं आपको डिग की शेयर करा के लाता हूँ, वहाँ की कल्चर से मिलाकर लाता हूँ, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ की स्थापत्य कला को देखते हैं। ये डिग के जल महल है भाई, जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है ना, डिग। ये देखो बिल्कुल पानी के अंदर, वास्तव में लग रहे हैं ना जल महल, इनकी बिल्कुल परछाया है ना आपको, फुल जितना महल ऊपर बना हुआ उतना ही महल परछाई के अंदर पानी के अंदर एकदम साफ दिखाई देता है। ब्रज महोत्सव की बात करें, ये यहाँ पर फूलों की होली खेली जाती है, ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। ये नौटंकी है, बुरीलाल का जो संबंध नौटंकी नाट्य से है वो इस प्रकार से किया जाता है। भोजन थाली मेला है, जिसमें कुश्ती का दृश्य होता है, करतब होता है, कुश्ती की जाती है, और जो फर्स्ट आता है उसको इनाम दिया जाता है। इस प्रकार से भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हमारे पहलवान जी हैं जो फर्स्ट आए थे, उनको कोई इनाम दिया गया था, तो ये भोजन थाली मेला का है। नौटंकी, ब्रज महोत्सव या फिर जल महलों की नगरी। चलो तो प्यारे भाई, प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी आपको बता देता हूं कि जो पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बुक रामबाण साबित होगी। 45 में से 45 सारथी परिवार ने टारगेट लिया है, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने की गुंजाइश कम रहेगी। चला भी गया तो मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि पूरा इसमें से आएगा, पर मैं ये देता हूँ कि एग्जाम में आएगा तो अच्छा और बढ़िया मैटर आएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें से बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं पशु परिचर, ये अपने खुद ने लिखे हैं, मेरा हाथ से लिखे हुए नोट्स है भाई, आप लोगों तक मिल जाएंगे। और लेने का एक ही माध्यम रहेगा, व्हाट्सएप। अभी तो फिलहाल तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, 10 तारीख तक ये नोट्स बन के तैयार होंगे, और 10 से 15 के बीच में आप तक पहुँचाने की ये पूरी संभावना रहेगी। तो ये अपनी बुक है, नोट्स बुक है जो हाथ से लिखी हुई है, ठीक है ना। चलो भाई अब अपन बात करें इनके क्वेश्चन से संबंधित बात करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप साथ साथ में आंसर जरूर देना। डीग का संस्थापक कौन है? डीग जिले का संस्थापक कौन है? जब डीग जिले का निर्माण हुआ था उस समय, अभी जिला तब बना है पर डीग तो बहुत प्राचीन है ना, तो डीग का संस्थापक कौन है? महाराजा सूरजमल, बदन सिंह, जवाहर सिंह या सवाई विश्वेंद्र सिंह? सवाई विश्वेंद्र सिंह ने तो इसका उद्घाटन किया था, तो जिसका बी आंसर है वो बदन सिंह बिल्कुल राइट आंसर है। बदन सिंह, कौन सा सिंह? बदन सिंह। डीग जिले की सीमा किन जिलों के साथ लगती है? वर्तमान के अंदर जो डीग है वो किन जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है?
डीग जिला है भाई, वो ये मान लेते ये डीग है, तो जिले में तो ये करेगा अलवर, जिले में तो करेगा अलवर और भरतपुर, ये मानते ना, अगर अपन ये मान लेते हैं कि ये डीग जिला है, तो एक करेगा ये अलवर और एक करेगा भरतपुर। जबकि पड़ोसी राज्य के अंदर बात करें अपन इधर, तो एक करेगा ये हरियाणा, हरियाणा की तरफ, और एक करेगा यूपी, यानी कि दो राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है वो जिला करता है, हरियाणा और यूपी के साथ। और नीचे जिलों की बात करें तो अलवर और भरतपुर के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके अलवर और भरतपुर रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? अलवर और भरतपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीग जिले में उपखंड व तहसील की संख्या कितनी है? वर्तमान के अंदर जो डीग जिला है उसके अंदर उपखंड कितने हैं, तहसील और संख्या। तो मेरे प्यारे भाई इसमें उपखंड है आपके 6, तो अब तहसीलें कितनी होनी चाहिए? 9 तहसील। तो 6 उपखंड और 9 तहसील है इसके अंदर। शायद आपके आंसर राइट होते होंगे, क्योंकि अगर आपने जिला दर्शन सही से सुना है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होने चाहिए। इसके बाद अगला है, जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है डूंगरपुर, डीग, जयपुर या फिर उदयपुर। जयपुर, उदयपुर, पूर्व का पेरिस और वेनिस, या कह रहे हैं बात जल महलों की नगरी की, तो ये तो पहाड़ों की नगरी होगी डूंगरपुर, जल महलों की नगरी होगी आपके डीग। अगला क्वेश्चन है, डीग जिले की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है? अभी तो एक्सप्लेन किया हमने, 2 राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश। बताइएगा। बिल्कुल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले का विभाजन कर डीग जिले का निर्माण किया गया? यानी जो डीग जिला हुआ है, बना है, वो किस जिले से अलग हुआ था? जयपुर से हुआ था, अलवर से, भरतपुर से, या फिर झुंझुनू जिले से अलग होकर बना है? तो झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले का कुछ भाग है वो नीम के थाने में डाला था, सिक्कर और झुंझुनू का, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपके भरतपुर जिला। कौन सा जिला? भरतपुर। अलवर से खेरतल तिजारा अलग हुआ, जयपुर से कोटपुतली बहरोड अलग हुआ, झुंझुनू से आपके नीम का थाना वाला कुछ क्षेत्र झुंझुनू का था उसमें। लाखा तोप किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, डीग का किला और नारगढ़। लाखा तोप मेहरानगढ़ में तो भाई है आपके, मेहरानगढ़ में तो है भवानी, तोप का नाम शंभू बाण, शंभू बाण, कड़क बिजली, किलकिला, गजक, ये तोपों के नाम, ये सारे के सारे मेहरानगढ़ में। भवानी, शंभूबाण, कड़क बिजली, किलकिला, गजक, ये शंभूबाण, ठीक है ना। जयगढ़ के अंदर है आपके जयबाण तोप। कौन सी बाण हो जाएगी? जयबाण। और जो लाखा तोप है वो डीग के किले में। कहां पर है भाई? डीग के किले में लाखा तोप है। अगला आ गया भाई, मुरा भैंस का प्रजनन केंद्र कहां पर है? अविकानगर, टोंक, बीकानेर, उदयपुर या फिर कुमेर। देखो भैंस प्रजनन केंद्र है वो वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। कौन सा नगर? वल्लभ नगर उदयपुर। यहां पर तो है भैंस प्रजनन केंद्र, पर यहां पर मुरा भैंस का पर्सनली पूछा है तो कुमेर डीग के अंदर हो जाएगा। कुमेर कहां पर हो जाएगा? डीग के अंदर हो जाएगा। नौटंकी जो लोक नाट्य है उसका जनक किसे माना जाता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता भाई। बुरेलाल, श्रीलाल जोशी, जानकीलाल। तो श्रीलाल जोशी तो आपके फड़ चित्रशैली से संबंध रखते हैं, और फड़ चित्रशैली हैं वो आपके पुराईपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अब शाहपुरा खुद जिला बन गया, वहां की प्रसिद्ध है। जानकीलाल भांड है, ये स्वांग नाट्य से संबंध रखते हैं। स्वांग नाट्य, स्वांग नाट्य का संबंध है जानकीलाल भांड से। और नौटंकी का जो संबंध है वो बुरेलाल से। किससे भाई? बुरेलाल से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जिसमें पहलवानों की कुश्ती होती है। अभी तो इमेज दिखाई थी ना पीछे, भोजन थाली मेला। बिल्कुल, कामा, डीग, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड या फिर मंडोर, जोधपुर। तो यहां पर हो जाएगा कामा है वो डीग का जो भोजन थाली मेला है वो एक प्रसिद्ध मेला है, ठीक है ना। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी है भाई, पसंद आई है,
तो कोई प्यार भरा कमेंट कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं हमारा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर केवल और केवल मैसेज कीजिएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, आप इससे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन सारथी नाम से हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम बन रखे हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए पशु परीक्षण ऑनलाइन सारथी नाम से बन रखा है, BSTC का अलग से बन रखा है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।